बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाहे मका वाला मका के कत्ल करने को। नाइम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। उस सहाबी रसूल ने कहा, उस सहाबी रसूल ने उससे कहा उमर से, तू किसे कत्ल करने जा रहा है? कहा मैं आज उसका मर्डर करने जा रहा हूँ जिसने पूरे अरब को धोखे में डाल रखा है। उमर इब्न खत्ताब से उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ मार्केट में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है। जा देख, तेरी सिस्टर ईमान ला चुकी है, वो इस्लाम स्वीकार कर चुकी है। इस बात ने उस वक्त आग पर तेल का काम किया। गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे। वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब गैज़ो गजब में बहन के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, तेरा ख्याल परावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को निकलवा देगा। ऐ उमर, याद रख, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से नबी की मोहब्बत निकाल देगा। याद रख, तेरा क्या ख्याल है? तू मेरे दिल से नबी की शफकत निकाल देगा। ऐ उमर, जिस माँ का दूध तूने पी रखा है उसी माँ का दूध मैंने भी पी रखा है। जिस माँ ने तुझे अपनी कोख में पाला है उसी माँ ने मुझे भी अपनी कोख में पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी से लैस कर दिया है उसी माँ ने मुझे भी सुपर पावर बना दिया है। ऐ उमर, याद रख, तू मारता मारता तो थक जाएगा लेकिन मैं मार खाती ना था। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी। दोस्तों, पूरा मजमा एक मर्तबा गुनूदगी आपकी खत्म हो जाए, खड़े होकर इस्तकबाल करें भोपाल से आए हुए खतीब जनाब हजरत मौलाना सैयद अली कदर हुसैनी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना अली कदर हुसैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी, वाह वाह, बैठ जाए, बैठ जाए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय, अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या तवाज़ुई है आवाज में हजरत आपकी, माशाअल्लाह। इस जोश और जज्बे के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद से हम सब की नमाज कभी नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। तब हजरत का आना, हबीबी साहब का आना, हम लोगों का आना इंशाअल्लाह कारगर हो जाएगा। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों। न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। बहन बोली उमर हमको तू मार भी डाले, वो तो तरीका था। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से फिर भी फिर नहीं सकते, मगर हम
गई है, गिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर इब्न खत्ताब सोचते हैं मेरी बहन ने मेरे सामने कभी उफ तक नहीं कहा था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, ऐसी बहादुरी कहां से आई, इतनी शुजाअत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई, इतनी ताकत और कुव्वत कहां से आई, इतना पावर कहां से आया। उमर इब्न खत्ताब सोचते हैं। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते, माय सिस्टर, मेरी बहन, जरा मुझे दिखा तो सही तू पढ़ क्या रही थी। मैं अपने अंदाज में कहता, बहन ने जवाब दिया, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है, ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है कि CAT केट मिल्स बिल्ली, RAT रेट मिल्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। याद रखो, ये ईश्वर का, अल्लाह का पाक और पवित्र कलाम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाक और पवित्र इंसान के सिवा कोई टच ही नहीं कर सकता। उमर इब्न खत्ताब गुस्ल करते हैं, बहन नल चलाती है, उमर गुस्ल कर रहे हैं, बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है कि ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमीन को समा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, इनका जाहिर तो पाक हो रहा है, लेकिन इनका बातिन पाक कर दे, इनके दिल से नबी की नफरत निकाल दे, सहाबे किराम की दुश्मनी निकाल दे। अल्लाह सातों आसमान को चीरते हुए बहन की दुआ भाई के हक में कबूल कर रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद ज्यादा नहीं, अभी कुरान करीम के औरात को अपने हाथ में लेकर सिर्फ 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब नबी का ऐसा शहीदाई हुआ, नबी का ऐसा आशिक हुआ, नबी का ऐसा मस्ताना हुआ, नबी पर ऐसा परवानावार निछावर हुआ। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का बागी बनकर आया था, नबी का मर्डर करने के लिए आया था, नबी को कत्ल करने के लिए आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह घसीट कर मक्के की गलियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में ले चल, वहां पहुंचकर इस्लाम कबूल किया। याद रखो मुसलमानों, और सारी दुनिया को यह पैगाम दिया, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के किरदार से है। आज हम और आपके दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की वही सच्ची अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। पहाड़ तो अपनी जगह से टल जाए, लेकिन हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मैं अपनी माँ बहनों को सलाम पेश करूंगा। इस्लाम पर सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया, उस खातून का नाम था सुमैया, 70 साल की है। अबू जहल आता, कहता कि सुमैया तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती? कहा पढ़ती हूँ। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहा मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है? कहा तू ये कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बड़ी खता, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? हजरत सुमैया ने फरमाया फख्ज़ी अंत मा क़ास, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है।
चश्मे फलक ने देखा, जमीन और आसमान ने उस नजारे को देखा। लिखने वालों ने लिखा, बताने वालों ने बताया। हजरत सुमैया के दोनों पैर को 2 ऊंट में बांध दिया गया, दोनों ऊंट को सिमत मुखालिफ दौड़ा दिया गया। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बर्छा मार दिया गया। हजरत सुमैया 2 लख्त हो गई, 2 टुकड़े हो गई। लेकिन खुदा की कसम, 2 महबूब, 2 मस्जूद, 2 मुश्किल कुशा, 2 हाजत रवा को ना गर्दाना। इसलिए याद रखो मुसलमानों और मेरी माओ बहनों, जान जाए तो जाए, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। यही आज का ये मदरसा पैगाम दे रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाना। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, जन्नत का सर्टिफिकेट चाहते हो, तो याद रखो अंतिम महापुरुष के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। ये किसने कहा? तुलसीदास जी ने। और आइए, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। हकीकत ये है, शेख सादी ने कहा, 1000 बार बशोयम देहनत मुझको गुला, हुनूज नाम गुफ्तन कमाले बेअदबीस। 1000 बार भी हम अपनी जबान को मुझको अंबर से अगर भूल लें, उसके बावजूद भी हमारी जबान इस लायक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। हम गुनहगार, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत, याद रखो मुसलमानों, सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी अकीदत और मोहब्बत की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो हर चीज के 54 कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिला। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास जी कहते हैं, अब जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूँ। देखता हूँ आपने जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमारे हिंदू भाइयों ने साथ दिया, आज मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूँ कि देखूं कौन कितना कामयाब होता है, किसका माइंड कितना एक्टिव है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान, याद रखो, हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं, हिंदुस्तान के 2 पैर हैं, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदुस्तान के 2 कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक कान हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। याद रखो, जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भाया, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भाया, पंडित भाया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भाया, पंडित भाया ना कोई, भाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े साहिब, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने भाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ लिया, तो खुदा की कसम उससे बड़ा मुल्ला, उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। इंशाअल्लाह हम सब जिस प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताते हुए आए हैं, उसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ बिताएंगे इंशाअल्लाह। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? अकबर बादशाह के वजीर का, होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने एक मर्तबा अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम मुसलमानों में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए।
अकबर बादशाह ने उन तमाम विरोधियों का एग्जाम दिया। कहा कि देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। वो तमाम के तमाम विरोधी गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, कम हियर, बीरबल इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बीरबल तमाम विरोधियों को लेकर जाता है, देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जब चंद कदम और आगे चला तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर प्रश्न कर रही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि बता तीनों पैसे क्या किए? कहा कि बादशाह सलामत, 1 पैसे का मैंने अब खरीद लिया, यानी जलेबी उस वक्त गर्म थी, अब खाने के लायक है। कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो उस वक्त जो अभी काम नहीं आएगा, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने ये तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है, एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छा इशारा है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत अच्छा इशारा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन दुआ कीजिए, हम लोगों को गोल्डन चांस मिला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए, इसलिए कि हम सबको, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे पर यकीन रखते हैं। हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताए हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आगे से पीछे तक कहिए ना भाई। और आज के इस जलसे दस्तारबंदी से ईवान हुकूमत तक ये पहुंचा देना चाहते। याद रखो, हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का खद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है। मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। जो पाकिस्तान कल गए, ना उनका कल सम्मान हुआ, ना आज सम्मान हो रहा है। हमारे पुरखों ने कहा था, हमने अपने पुरखों की आवाज पर लब्बैक कहा था, हमारा सम्मान आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह कल भी होता रहेगा। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के कहिए कि इंशाअल्लाह हम सब प्यार मोहब्बत और प्रेम के साथ हमेशा अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो हम सब के आका और मौला काली पल्ली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कबीरदास जी ने कहा, आदत निकालो हर
चीज के चौगुन कर लो भाई। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि हजरत काफी देर से बैठे हुए हैं। आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए उसे फिर 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिला दोगे, वो मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। अबजद हव्वद हुत्ती कलिमन के एतबार से, अबजद हव्वद हुत्ती कलिमन के एतबार से आदद निकालना है। उलमा बैठे हैं, जैसे अलिफ का आदद है 1, 786 जो लिखते हैं दुआ तावीज में, ये आदद है 786। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कितने हरूफ हैं? मीम, हा, मीम, दाल। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने होंगे? अरे बोलो आगे से पीछे तक, बोलोगे तो बोलूंगा। 40 और 40 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 दाल का आदद है 4, 88 और 4 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। बहुत से लोग जब दुआ तावीज के लिए किसी आमिल के पास जाते हैं तो आमिल उनका नाम और उनकी माँ का नाम उससे पूछता, फिर दोनों के नाम का आदद निकालता, फिर उसे 4 से गुना करता। 4 से गुना करने के बाद अगर लास्ट में 1 बचता है तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ कोई इशू नहीं है। अगर लास्ट में 2 बचता है, 4 से गुना इसलिए किया जाता, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अगर 4 से गुना करने के बाद लास्ट में 2 बचेगा, इसका मतलब यह है कि इसे नजर लग गई, 1 पे 1 चढ़ गया, बोला कि इसे नजर लग गई। अगर लास्ट में 3 बचता है, इसका मतलब यह है कि उस 2 के ऊपर भी कोई चढ़ा हुआ है, इसके साथ भूत प्रेत जिन का मसला है। और अगर लास्ट में 4 बचे, इसका मतलब यह है कि इसके साथ 420 की जा रही है या इसने 420 की है। तो याद रखो, इसका मतलब यह है कि इसके साथ जादू का इशू है। अगर लास्ट में कुछ ना बचे, 0 0 है, तो इसका मतलब यह है इसके साथ सिफली जादू किया गया है। बहुत से लोग खाक की ताबीर बताते हैं अदब के एतबार से। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के खास अजीज थे, उनका नाम था मौलाना मजहर। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त दे रखी थी। एक दिन ख्वाब देखा कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गए। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब की खिदमत में पहुंचे और फरमाया कि हजरत ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। हजरत ने फरमाया कि बता, 11 रुपए वाली नौकरी चाहता है या 20 रुपए वाली नौकरी? अगर मिठाई खिलाएगा तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, मिठाई नहीं खिलाएगा तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। वो ऐसे पीर नहीं थे जैसे आज के पीर हैं, अल्लाह के नेक वली थे, वली कामिल थे। सुबह खत आ गया, तार आ गया। आने वाले वक्त में तो लोग समझेंगे मुझे कि तार किसे कहते हैं। तार आ गया कि 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई। वो मिठाई लेके आए, फरमाया कि हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर कैसे दी? कहा तुमने ख्वाब में देखा था बतख। बतख को फारसी जबान में कहते हैं बक, बात तोए जबर बक, यानी ता नहीं तोए, जिसे निकालने में कभी कभी हवा निकल जाती है। तो बात तोए जबर, तोए का आदद है 9 और बा का आदद है 2। 9 और 2 कितने हुए? अब आप लोग 9 2 11 में हो जाएंगे। और बतख को अरबी जबान में कहते हैं बक तुन, यानी डबल तोए के साथ। जब डबल तोए के साथ
कहेंगे तो तोय का आदत है 9, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, बा का आदत है 2, 18 और 2 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई। तो आदत के एतबार से आमिल हजरात तावीज देते हैं। तो कबीर दास जी ने ऐसी तारीफ की हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सबके ग्रैंडफादर हैं। फरमाया आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं? आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? MANGO, जियो धगाधग जीते रहो। मैंगो, अलिफ का आदत है 1, मीम का आदत है 40। 40 और 1 कितने हुए? 41। 41 को 4 से गुना कीजिए। कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के। आदत निकालो अपने आम के नाम का, 41 आदत निकला। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। अब इसे 4 से गुना कीजिए। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। अरे आगे से पीछे तक बता दो यार। 164। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 2 मिलाओ, 164 में 2 मिलाओ, कितने होंगे? 166। 2 मिलाकर 55 कर लो। अब 2 मिलाया आपने, 166 हुआ। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। देखता हूँ किसका मैथ कितना मजबूत है। 830। वाह। और मोबाइल से मत कीजिएगा, वरना हिसाब गलत आएगा, फिर आप हमसे मत कहिएगा। इसलिए कि हम मौलवियों से ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आते, सबका पानी निकाल देते हैं। 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए। मोबाइल से मत दीजिएगा, हिसाब गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 830 को 20 से भाग दीजिए। देखिए वो साढ़े वाला हिसाब वो मोबाइल वाला है। अरे 20 तो के 80। 3 का 3 उधर आएगा, 0 का 0 उधर आएगा, फिर 20 से कम 20। 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना कीजिए। 9 दही 90। 90 में 2 मिला दीजिए। कबीरदास जी ने कहा दुनिया का किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जमीन पर आए। कहाँ आए थे वो? श्रीलंका में। श्रीलंका उस टाइम कहाँ था? हिंदुस्तान में था। तो हमारे अब्बा आदम की सरजमीन है। हम हिंदू मुस्लिम सब एक माता पिता की संतान हैं। तो हम सब प्यार मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं और हमेशा जीवन बिताते रहेंगे। इसलिए कि हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता मरने के बाद उसी मिट्टी में मिलता। हम इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जिस तरह हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद जन्नत की मिट्टी में मिल गए। कल क़यामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान, हमारा कुरान कहता हम भी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएंगे और कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे।